हेलो बेटा, कैसे हो सब लोग। देखो, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका अधिकारों की। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका अधिकार। व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार। संबंधी अधिकार, ठीक है। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका संबंधी अधिकारों की हम लोग इसमें बात परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो व्यवस्थापिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को क्या माना गया है? संसद का अभिन्न अंग माना गया है, यानी इससे अलग संसद नहीं हो सकती। ठीक है, राष्ट्रपति से अलग संसद हो ही नहीं सकती, यानी संसद को क्या माना गया है? संसद में राष्ट्रपति को क्या माना गया? अभिन्न अंग माना गया है। अब बात करते हैं इसको और क्या अधिकार रहते हैं संसद संबंधी या व्यवस्थापिका संबंधी। तो सबसे पहला अधिकार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक को बुलाना। ठीक है, अधिकार क्या होता है? दोनों सदनों की, उच्च सदन, निम्न सदन, संयुक्त बैठक का अधिवेशन। ठीक है, क्या करना? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अधिवेशन करने का अधिकार किसको रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है। इसके साथ साथ अगर वो बैठक बुला सकता है तो सत्रावसान भी कर सकता है। क्या कर सकता है? सत्रावसान भी कर सकता है। ठीक है, तो बैठक को आहूत करने का, बुलाने का जो अधिकार है वो भी राष्ट्रपति के पास है, और उस संयुक्त बैठक को खत्म करने का जो अधिकार है वो भी राष्ट्रपति के पास मौजूद होता है। इसके बाद बात करें, अगली बात यह है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करके उन्हें कानून बनाने का अधिकार। देखो, संसद क्या करती है? किसी भी मुद्दे पर सबसे पहले वो बिल लेकर के आती है। क्या लेकर आती है? बिल लेकर आती है। और इस बिल पर जब तक राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर ना कर दें तब तक ये जो बिल है ये कानून नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? कानून नहीं बन सकता। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेंगे तो ये बिल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कानून। बेटा, क्या बन जाएगा? ये बिल कानून बन जाएगा। इसके बाद जो अगला अधिकार रहता है कि अधिवेशन ना चल रहा हो तो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करना। क्या करना? मानो कि अधिवेशन नहीं है, जो हमारे दोनों सदन हैं इनका अधिवेशन नहीं चल रहा है, तब क्या करना? तब भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर, परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये किसके पास है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में जारी करने की शक्ति। ठीक है, किसके पास होती है बेटा? ये राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद बात करें, संसद के दोनों सदनों के मध्य उद्घाटन भाषण देना। क्या करना? संसद के दोनों सदनों, अच्छा, दोनों सदनों की बात करें, इसमें दो सदन आते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा लोकसभा और एक होता है हमारा राज्यसभा। ठीक है, ये कभी भी विघटित नहीं होती है और ये विघटित हो सकती है। ठीक है, तो दोनों का अगर अधिवेशन चल रहे हैं, यानी कि बात करें लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों के मध्य क्या कर सकता है? ये उद्घाटन भाषण दे सकता है। क्या कर सकता है? उद्घाटन भाषण दे सकता है।
ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। बेटा ध्यान रखोगे, कौन भाषण दे सकता है? राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो ये किसका अधिकार रहता है? राष्ट्रपति का अधिकार रहता है। अगले अधिकारों की बात करें तो अगले अधिकार आते हैं वित्तीय अधिकार। कौन से अधिकार? वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति के वित्तीय अधिकारों के बारे में। चलो, राष्ट्रपति के वित्तीय अधिकारों की बात करें तो ये आय व्यय का विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करता है। क्या करवाता है? आय व्यय का विवरण, आय और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत कराता है। क्या कराता है? संसद के समक्ष प्रस्तुत कराता है। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, धन विधेयक संबंधी मांगों को लोकसभा में प्रस्तुत करने का आदेश देता है। क्या देता है? दूसरा काम, धन संबंधी मांगों को लोकसभा में प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। क्या करता है? लोकसभा में इसको प्रस्तुत करने का, धन विधेयक को प्रस्तुत करने का क्या देता है? अधिकार देता है। इसके बाद बात करें, आकस्मिक निधि से सरकार को धन देने का कार्य करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से सरकार को धन देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, देखो अगर हम बात करें कि आकस्मिक निधि क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ पैसा जो है बचा करके रखते हैं। तो ऐसे ही हमारी तरह हमारा देश भी पैसा क्या करता है? बचा करके रखता है। और ऐसा जब भी वो कंडीशन में करता है तो उस निधि को क्या बोला जाता है बेटा? उसको ही बोला जाता है आकस्मिक निधि। क्या बोला जाता है? आकस्मिक निधि बोला जाता है। और इस आकस्मिक निधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब देश पर या किसी राज्य पर विशेष विपदा आ पड़ी हो तब। इसके बाद करों से प्राप्त आय को, इसके बाद और क्या करता है राष्ट्रपति? करों से प्राप्त आय को, जो कर लगाते हैं, टैक्स लगते हैं, उनसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य के मध्य बांटना। ठीक है, इनके मध्य बांटने का कार्य कौन करता है? इनके मध्य बांटने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्या किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो अब बात अगली वीडियो में करेंगे हम लोग राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार और विशेषाधिकारों की। किसकी? राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार और विशेषाधिकारों की। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।